उस मनुष्य का जो जीवन था पैसे कमाने के चक्कर में बीत गया। अंत काल में जब बुढ़ापे का समय आया, तब जो है आज वह धनी सेठ धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, धीरे धीरे उसकी उम्र गुजरती हुई चली जाती है। एक दिन वह बूढ़ा बीमार हो जाता है। अब उसके पुत्रों ने कहा, पिता आप वृद्धावस्था में हैं, चारपाई पे पड़े हैं, अरे कम से कम भगवान का पावन नाम तो उच्चारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं उसके पुत्र, अरे कम से कम प्रभु का नाम तो उच्चारण कर सकते हैं आप। किंतु उस बीमार सेठ के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना वो लोभ और मोह में फंसा हुआ। जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। यदि आप निरंतर भगवान का नाम लेंगे तो वृद्धावस्था में भी नाम आएगा। अंत काल जब आता है जो है तब कहीं जो है भगवान का पावन नाम याद ही नहीं आता है। यदि आप निरंतर, जैसे प्रहलाद जी थे, ध्रुव जी थे, कुमारावस्था से उन्होंने नाम लेना प्रारंभ किया। जितना आप लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में अरे अभी गुरु करने का समय थोड़ी ना है, अभी कर लेंगे, अभी कौन से हम जो है बूढ़े हो गए, तो ये कोई अवस्था नहीं है। ध्रुव ने, प्रहलाद जी ने किस अवस्था में गुरु किया? जरूरी नहीं कि आप वृद्धावस्था में आए तभी गुरु करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप गुरु यदि कौमारावस्था से कर लेते हैं, ठीक है, 35-40 की उम्र में, 50 साल की उम्र में आप कर लेते हैं, आप समझ लीजिए कि आपका जीवन वहीं से प्रारंभ होता है, वहीं से उदय होता है। उसी जब आप गुरु करेंगे तभी से आपका जीवन उदय हो जाता है, नया जीवन, नई उम्र मिल जाती है। क्योंकि बताया गया है, संत महापुरुषों ने बताया है कि जो मनुष्य गुरु कर लेता है उसकी उम्र वहीं से ऐड की जाती है, जोड़ी जाती है। तो भक्ति करने का कोई भी समय नहीं, कोई उम्र नहीं। आज वह व्यक्ति सैया पे पड़ा हुआ है और भगवान का पावन नाम भी नहीं ले रहा है, केवल उसका मन जो है रुपयों में लगा हुआ है, द्रव्य में लगा हुआ है। आज अचानक से देखता है आंगन में, जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ती है, उसने देखा कि एक बछड़ा झाड़ू को चबा रहा है, आंगन में झाड़ू को चबा रहा है। अब इतना छोटा नुकसान वह बीमार सेठ बिल्कुल सहन नहीं कर रहा है। देखिए इतना मोह है, इतना मोह और लोभ है कि वो बछड़ा आंगन में झाड़ू चबा रहा था। उसने अपने बालकों को बुलाया, बेटा यहाँ। जैसे ही बालक आए, बोले पिताजी हो सकता है कुछ बताना चाहते हो कि कहीं पैसा ऐसा रखा हो, कहीं कुछ गड़ा तुपादन रखा हो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है डॉक्टर को बुलाया। आज जैसे ही डॉक्टर आते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, 1000 रुपए फीस लेते हैं और उतनी देर में उस इंजेक्शन का ऐसा प्रभाव होता है वो कुछ बोलना चाहता था। जैसे ही लड़कों ने पूछा कि पिताजी कुछ बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कम से कम भगवान का पावन नाम ही उच्चारण कर लो। तो उसने न जो है पैसे के बारे में बताया और न भगवान का नाम लिया। उसने इतना कहा कि देखिए मेरे जितने पैसे की आप लोग बर्बादी कर रहे हो और जितना हमने कमाया है अभी तक अपने जीवन में सब व्यर्थ कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद में पता नहीं क्या करोगे। अरे एक बछड़ा जो है झाड़ू खा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? और बछड़ा बछड़ा करते हुए आज वो अपने प्राण खो देता है। तो कहने का तात्पर्य है, न तो अंत में राम नाम उच्चारण हो सका और लोभ भी उसने नहीं छोड़ा। सारा जीवन लोभ और धन संचय में गुजर जाता है। और हम तो यही कहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि सारा जीवन इसी लोभ और मोह में ही निकल जाए।